हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वाली सीरीज में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि गोल मेज सम्मेलन, जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए गए थे। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो चलिए आज जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर अटेंडेड द फर्स्ट आरटीसी, यानी कि आरटीसी का मतलब हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, यानी कि कौन से भारतीय नेता थे जो कि लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ताकि अगर क्वेश्चन ये ना आए, कुछ और आ जाए, तो उसको भी आप जो है अच्छे से डील कर पाओ, एग्जाम में सही करके आ पाओ। सीधा सीधा इसका आंसर देखिए मैं बता देता हूं, मौलाना मोहम्मद अली इसका सही जवाब है। ठीक बात है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड राउंड टेबल यानी कि आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट करा था, तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ये दिमाग में आप जो है सेट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। याद रखिएगा कांग्रेस यहाँ पे नहीं गई हुई थी। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। कांग्रेस नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि इंडिया में उस समय आपके यहाँ पे इंडिया में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था और ये बहुत पीक पे था, इसलिए कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है 1919 में, मैं आपको कुछ और बातें एक्स्ट्रा बता देता हूं ताकि आपको चीजें को जो है कंपाइल करने में आसानी हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1919 में देखिए क्या किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मांग रखी गई थी कि पॉलिसी मेकिंग यानी कि जो नियम कानून वगैरह बन रहा है, राज्य में कैसी नीतियां लागू होगी, पॉलिसी मेकिंग वगैरह में जो है इंडियन का भी जो है पार्टिसिपेशन हो, इंडियन को शामिल किया जाए। पार्टिसिपेशन पॉलिसी दोनों में जो है इंडियन को शामिल किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि पुलिस वगैरह में तो शामिल ही है, लेकिन बड़े बड़े रैंक पे भी जो है इंडियन को शामिल किया जाए, ऐसी मांग रखी गई थी। अब देखिए इन्होंने एक और बात रखी गई थी कि एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए, एक ऐसी रिफॉर्म को लाया जाए जहाँ पे 10 साल के बाद, अभी तो जो मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए, और 10 साल के बाद फिर से एक बार रिव्यू किया जाए, एक रिव्यू कमेटी का गठन किया जाए जो कि रिफॉर्म और जो भी चेंजेस हैं यानी कि जो बदलाव आने चाहिए, जो चेंज आना चाहिए वो किया जाए। तो देखिए अंग्रेजों ने इन लोगों की बात मान ली, इंडियंस की बात मान ली, इन लोगों यानी हम लोगों की बात मान ली, और साइमन कमीशन आपने सुना होगा, साइमन कमीशन को जो है यहाँ पे लगा दिया और बोला कि भैया तुम रिपोर्ट तैयार करो। और आपको जानकर हैरानी होगी, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन शामिल ही नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था, नो इंडियन। तो इसलिए जो है इसका बहुत विरोध हुआ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, बोला गया कि तुम वापस चले जाओ। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी यहाँ पे। और अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए ये तो जो मैंने कहा ना 10 साल के बाद एक कमीशन का गठन किया जाना था, तो अंग्रेजों ने साइमन को कर दिया। अब देखिए इंडिया की तरफ से नेहरू जो है, नेहरू रिपोर्ट की बात की जाती है, नेहरू ने अपना रिपोर्ट सौंपा, और इसी तरह से जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान को लेकर आप जो है उनको जानते होंगे, जिन्ना ने 14 पॉइंट रखा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और तीसरा जो था आपको पता ही है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट रखी गई थी, एसआर साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, ये 3 रिपोर्ट हो गए। अब देखो सरकार किसकी बात मानेगी, नेहरू की मानेगी, जिन्ना की मानेगी, या साइमन कमीशन की बात मानेगी। तो इसके लिए जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि आओ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम लोग मिल बैठकर इसमें बात करेंगे। देखिए राउंड टेबल एक्चुअली जब आप देखोगे राउंड टेबल की फोटो वगैरह, यहाँ से मैं आपको फोटो लगा कर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेज ओवल शेप में है, गोल नहीं है, लेकिन फिर भी राउंड टेबल कहने का मतलब है कि जहाँ पे सभी जो है बराबरी के साथ बैठेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। गोलमेज सम्मेलन का ये मकसद था। ठीक है, लेकिन जब आप देखना कहीं किसी दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, तो ऐसी जो है टेबल लगी होती है रेक्टेंगल शेप की, जहाँ पे होस्ट जो होता है वो यहाँ बैठेगा और उसकी वाइफ यहाँ बैठेगी, और जो आप गेस्ट वगैरह हो वो इधर आपको जो है सिट कराया जाता है। यहाँ पे जो है सुपीरियर और इन्फीरियर की बात की जाती है, उच्च और नीच की बात की जाती है, बट ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा किया जाता है। लेकिन राउंड टेबल में क्या होता है, सभी बराबर होते हैं। तो बोला गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। अब देखिए पहले राउंड टेबल में मौलाना मोहम्मद अली पहुंचे हुए थे, और
हिंदू महासभा, याद रखिएगा, हिंदू महासभा के लोग भी यहाँ पे गए हुए थे, याद रखना इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू महासभा भी यहाँ पे पहुंची हुई थी। और कुछ और चीज़ों को अगर आप देखोगे तो देखिए इसमें जो है मुस्लिम लीग के भी लोग गए हुए थे, जिसे मैं डेफिनेटली मोहम्मद अली जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे। मुस्लिम लीग के लोग भी यहाँ पे गए हुए थे, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पे गया कौन नहीं था, तो याद रखिए कांग्रेस की ओर से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी, कांग्रेस के कोई भी लोग यहाँ पे नहीं गए हुए थे। याद रखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर है ही। तो देखिए 58 ब्रिटिशर्स जो पॉलिटिशियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन, ब्रिटिश पॉलिटिशियन, ये 58 पॉलिटिशियन यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। 16 जो प्रिंसली स्टेट थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, जो प्रिंसली स्टेट के डेजिग्नेट अधिकारी थे वो यहाँ पे गए हुए थे, राजा है ही आप समझ लो। और 3 ब्रिटिश पार्टीज, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे शामिल हुई थी। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब आगे देखिए हिंदू महासभा की ओर से कौन गया था, तो देखिए मोंजी जो है वो हिंदू महासभा की ओर से गए हुए थे। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। और डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जिसे छुआछूत वाली क्लास कहा जाता है, वहां से BR अम्बेडकर और रतनले स्वामीनिवास जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन उन्होंने किया था। सिख की ओर से उज्जवल सिंह गए हुए थे, याद रखिएगा, आप पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन लोगों ने किया था। ठीक है, यानी कि पहले जो राउंड टेबल सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ये था पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब जो है आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। आगे देखिए अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा बात सच नहीं है, गलत है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छी बात है, तो देखिए यह 1930 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल ये सच बात है। ठीक है, एब्सोल्यूट ओके है। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होने वाला था, बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे तो डिस्कशन होना था। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को भूमिका जो है बांध दी है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह लंदन में आयोजित किया गया था, डेफिनेटली ये लंदन में आयोजित किया गया था, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तो सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन असत्य है, नॉट ट्रू। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। मैंने कहा था ना फर्स्ट RTC में कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए आपको कैसे समझ में आएगी चीजें, कहानी बनाकर मैंने समझाया है। अब देखो सारे क्वेश्चन का आंसर आप जो है दे पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लो, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मैंने महासभा मोंजी के बारे में बताया था। डिप्रेस क्लास की ओर से जो है BR अम्बेडकर, रतनलाई श्रीनिवास जो है गए हुए थे। सिख की ओर से जो है सरदार उज्जवल सिंह यहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसको जो है किसने रिप्रेजेंट किया था, तो KT पॉल ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रेजेंट किया था। इसका भी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। RTC सेकेंड की बात हो रही है, पहले की बात हो गई। देखिए सेकेंड में जो है, सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी गए हुए थे कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया, बिल्कुल किया। गांधी जी गए हुए थे, बिल्कुल गए हुए थे। BR अम्बेडकर जो कि डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी राउंड टेबल, जो सेकेंड राउंड टेबल हुआ था उसमें गए थे। और मैं आपको एक सवाल ही बता देता हूं और आगे बढ़ेंगे उसके बाद। देखिए BR अम्बेडकर साहब जो थे वो तीनों राउंड टेबल में प्रेजेंट थे। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में BR अम्बेडकर प्रेजेंट थे, दूसरे में भी वो प्रेजेंट थे, तीसरे में भी वो प्रेजेंट थे। अब दूसरे राउंड टेबल की मैं थोड़ी सी आपको जो है भूमिका बांधकर बता देता हूं और डिटेल में चीज़ों को समझा देता हूं, ताकि आप जो है आसानी से जो है इसको याद रख पाओ। देखिए सितंबर में ये हुआ था 1931 में। अब ये हुआ क्यों था, ये हो क्यों पाया था, इसके पीछे जो है जिस इंसान का हाथ है वो 2 इंसान थे, जिसका नाम है पहला सप्रू और दूसरा है MR जयकर। इन्होंने जो है गांधी जी को समझाया, मनाया कि आपको जो है कांग्रेस को लेकर जो भी कांग्रेस की तरफ से बातें हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रखनी चाहिए। तो गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी कि गांधी इरविन के बीच समझौता कब हुआ था, 1931 में। और इसी का जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जो है राउंड टेबल सेकेंड में प्रेजेंट हुई थी। तो देखिए क्या क्या सही बात है, यहां से देख लो। पूछा गया कि कौन कौन लोग जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, यह है क्वेश्चन। महात्मा गांधी गए हुए थे, सरोजनी नायडू भी गई हुई थी और मदन मोहन मालवीय भी गए हुए थे। लेकिन यहाँ पे देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पे नहीं गए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें। अब देखिए गांधी जी जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके साथ साथ कौन गए हुए थे ये याद रखिएगा, GD बिरला भी गए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद इकबाल भी गए हुए थे, ये भी याद रखना है आपको। मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे मैंने पहला नाम बताया, दूसरा नाम, और सर मिर्जा इस्माइल भी यहाँ पे गए हुए थे।
जो कि मैसूर के दीवान थे। ठीक है, इसी तरह से एस के दत्ता भी यहाँ पे गए हुए थे, याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर सैयद अली इमाम ये भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और बी आर अम्बेडकर तो डेफिनेटली गए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाज महात्मा गांधी वाज प्रेजेंट। देखिए पूछा गया है कि लंदन में जो आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी किसमें प्रेजेंट थे। मैंने बताया पहले में कांग्रेस तो रिप्रेजेंट थे ही नहीं, सेकंड में डेफिनेटली गांधी जी गए हुए थे गांधी इरविन समझौता के बाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल में गए हुए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था। डेफिनेटली एक ही नाम याद आना चाहिए, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखिए, दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ये सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने जो है राउंड टेबल सेकेंड को जो है रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस की ओर से। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है, गांधी इरविन संधि 1931 में यह निहित था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही जो है यहाँ पे गए हुए थे, तो ये बात तो सही है। लेकिन पहला गलत, दूसरा सही, और सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो असर्सेशन है यानी कि जो दावा किया गया है, तथ्य बोला गया है वो गलत है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया है वो तो सही है। जवाहरलाल नेहरू गए नहीं थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। महात्मा गांधी जब जहाज में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, जिसे इस नाम से जाना जाता है, एक्चुअली वो कहाँ ठहरे थे, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए किंग्सले हॉल में उनको ठहराया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ पे ठहराया गया था? किंग्सले हॉल में। अब बात आती है कि किस जहाज से वो गए थे, इसके बारे में भी आगे सवाल है, मैं वहां ले लूंगा इस सवाल को। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। बंबई यानी कि आज की मुंबई। तो कांग्रेस में एक कांग्रेसी प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है, वो गए थे। एक्चुअली यहाँ पे जहाज के बारे में पूछा गया है कि वो शिप जो है, वो जहाज जो है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका सही जवाब है SS राजपूताना। इसका नाम क्या है? SS राजपूताना। क्लियर हो गई बातें? यहां से देखिए, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व ने पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन किया? तो देखिए पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो है कांग्रेस गायब थी, तो पहली बार जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यहां पे शामिल हो गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी इसका सही जवाब होगा। बी के साथ आपको बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर यह विफल हो गया, यानी कि ये जो है नहीं हो पाया, फेल हो गया ये। देखिए कॉम्युनल डेलीगेशन से जो है कॉम्युनल, अभी आगे हम लोग जो है आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उससे आप चीजों को समझ पाओगे। गांधी जी का कहना था कि इंडिया में रहने वाले सभी भारतीय हैं और कोई भी जो है मुस्लिम या फिर दलित समाज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कांग्रेस ही सभी को रिप्रेजेंट करेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है इंडियन हैं, सबसे पहले वो इंडियन है, बाद में वो किसी धर्म को रखते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे अंग्रेज का तो काम ही था आपस में इनको लड़ाओ और अपना फायदा निकाल लो। तो गांधी जी जो है इसके सख्त खिलाफ थे और इन्होंने आमरण अनशन भी करा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और उन चीजों को भी देखेंगे। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था, BR अम्बेडकर, जिनको जो है संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन किया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। ठीक है, आगे देखिए, अब पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, सही बात है, और ये सही बात है। ठीक है, पूना पैक्ट में दबे कुचले लोगों को स्थानीय निकाय और सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे, बिल्कुल सही बात है, पूना पैक्ट में ये बातें की गई थी। तीसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया है। तो देखिए ये बोला गया है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन में से जो है कौन सा कथन सही है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, पहले वाले में नहीं लिया था, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। और देखिए ये तीनों ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए,
हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पुरस्कार किसने जारी किया था? तो देखिए रामाशय जो मैकडोनाल्ड थे उन्होंने जारी किया था। ये मुस्लिम लीग को ये अवार्ड दिया गया था। इसके खिलाफ थे गांधी जी। वो कह रहे थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये देश को तोड़ना चाहते हैं, मुस्लिम और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आगे देखिए, अ सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप, देखिए यानी कि अगस्त 1932 में पहली बार रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक न्यायाधिकरण के द्वारा एक अलग चुनावी समूह बनाया गया था। उसका नाम क्या है? किसके लिए ये बनाया गया था? तो देखिए डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया, मुस्लिम्स के लिए ये जो है ये बनाया गया था। सॉरी, मुस्लिम के लिए नहीं, ये जो है अनटचेबल्स के लिए बनाया गया था। देखिए गांधी जी का कहना था कि दलित जो है अलग नहीं है हिंदू से, वो हिंदू में ही शामिल है। ये गांधी जी का कहना था। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? तो देखिए गांधी जी, आमरण अनशन का मतलब होता है कि जब तक फास्ट वो करेंगे, जब तक मौत नहीं हो जाती, यानी कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक वो फास्ट पे ही रहेंगे, यानी कि कुछ खाना पीना वो जो है ग्रहण नहीं करेंगे। तो देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, सांप्रदायिक पुरस्कार के समय में वो नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज से दलितों को अलग किया जाए। उनका मानना था कि सभी एक साथ ही बढ़ें। और याद रखिए बी आर अम्बेडकर को पीछे हटना पड़ा था इस मामले में, और तब पूना समझौता किया गया था यरवड़ा जेल में। गांधी जी जो है बी आर अम्बेडकर के खिलाफ हो गए थे। बी आर अम्बेडकर जो है दलितों के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, लेकिन याद रखिएगा गांधी जी ने दलितों के लिए जो है कार्य किया और बहुत सारा जो है निर्माण वगैरह कराया था। हरिजन संघ की स्थापना वगैरह भी की थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। मुख्य कारण क्या था? देखिए मैंने आपको बता दिया, गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, आपको पता ही है। वो रीजन क्या था? रामसे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी उसके वो खिलाफ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो सवाल है, एक फैक्ट है और एक उसका कारण है। देखिए क्या है कारण? पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्य को हरा दिया, ये दावा किया गया है। ठीक है, और देखिए क्या बोला गया है, इसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही बात है, पूना पैक्ट में ही ये बातें की गई थी। पूना पैक्ट में आपको ये दोनों स्टेटमेंट यानी कि दोनों बातें जो है कही गई थी। तो दोनों करेक्ट है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू, और जो पहला का एक्सप्लेनेशन दूसरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। मैंने कहा था ना आपको, गांधी जी ने अलग अलग मंचों से जो है दलितों के लिए काम किया था। अब इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये सवाल है आपसे। तो देखिए घनश्याम दास बिरला, वही जिनको जो है गांधी जी अपने साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकर गए थे। मैंने आपको बताया भी था, घनश्याम दास बिरला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने इनको जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी लेकर गए थे और इनको हरिजन सेवा संघ की जो है स्थापना के समय अध्यक्ष भी बनाया गया है। अगला सवाल है, देखिए डेस्परेट क्लास लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा जो है डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की गई थी? तो डेफिनेटली बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है डिप्रेस्ड क्लास की रखी गई थी मांग कि इनके हकों को जो है मारा जा रहा है, और ये गलत बात है। ये ऐसा बी आर अम्बेडकर ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गांधी जी क्षणभंगुर प्रेत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? देखिए इसका कहने का मतलब ये हो गया कि गांधी जी जो है ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, तह तक नहीं जाते हैं। ये बातें पूना पैक्ट के समय जो है जब दोनों के बीच में विवाद हो चल रहा था, यरवड़ा जेल में मिले और फिर सारी बातें क्लियर हुई, उस समय जो है बी आर अम्बेडकर ने ये बातें कही थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये था राउंड टेबल 1, 2, 3 से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अगले टॉपिक के साथ हम लोग शामिल होंगे, आगे आएंगे। लेकिन नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि इस वीडियो को आप जो है कहां से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।